Hello, welcome back to EduShield. I am Harshita Jai, a psychology student from IBCW. आज ना हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। इसे ना हम लोग एक स्टोरी की तरह समझते हैं। चलो हम लोग 3 फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, अमन, कबीर एंड रिया। अब अमन का एग्जाम ना फर्स्ट डे को था और उसका पेपर काफी डिफिकल्ट आ गया। कबीर का एग्जाम सेकंड डे को था और लेवल काफी मॉडरेट था। एंड रिया का एग्जाम जो कि लास्ट डे को था वो काफी इजी पेपर आ गया। अब अमन के साथ तो नाइंसाफी हो गई, राइट? उसने इतना टफ पेपर दिया और उसे मार्क्स भी कम आया, तो वो सोच में पड़ गया कि अब मैं अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ कैसे जाऊंगा। तो वो गया एनटीए के पास और उसने जस्टिस मांगी और एनटीए आया अपने एक नई आइडिया के साथ जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन को नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो उसका मतलब ये होगा, अब देखो बहुत सारे दिन में एग्जाम्स हो रहे हैं, राइट? तो हर दिन का एग्जाम या हर दिन का पेपर एक जैसा तो नहीं हो सकता है। सो सबका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, कोई बहुत इजी आ गया, कोई मॉडरेट आ जाता है, कोई बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। तो इसीलिए एनडीए ने नॉर्मलाइजेशन लाया, यानी कि अमन जिसका पेपर काफी डिफिकल्ट था उसके मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा, वेयर एज रिया जिसका पेपर काफी इजी था उसके मार्क्स को डिक्रीज कर दिया जाएगा, और कबीर सिंस उसका पेपर मॉडरेट लेवल का था उसके मार्क्स को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मलाइजेशन की डीमेरिट्स। सो मैंने 2023 में सीयूईटी दिया था एंड मैंने 2024 में भी सीयूईटी दिया था। मैं पार्शियल ड्रॉपर थी। 2023 में बहुत सारे दिनों में एग्जाम्स हुए थे, वेयरएज 2024 में एक ही वीक में हमारा सीयूईटी एग्जाम पूरा खत्म हो गया था। तो 2024 में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ बिकॉज सारे बच्चों ने एक ही दिन में एग्जाम दिया था। वेयरएज 2023 में नॉर्मलाइजेशन बहुत भयंकर वाला हुआ था, लाइक लेजिट उसने मेरे 75 मार्क्स डिक्रीज कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला था। एंड फिर मैंने सोचा कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। वो कुछ ऐसा होता है कि 2023 में हमने नोटिस किया था कि बहुत कम बच्चे थे जिनका मार्क्स एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का मार्क्स, मेरा तो सिर्फ 75 मार्क्स डिक्रीज हुआ था। देयर वर पीपल जिनका 100 मार्क्स 200 मार्क्स तक डिक्रीज हो गया था। तो मेजोरिटी ऑफ द लोग के साथ ये हुआ था 2023 में कि उनके मार्क्स डिक्रीज होते हुए देखे गए थे, इंक्रीज बहुत ही कम बच्चों का हुआ था। तो लाइक दिस इज द मेन रीजन कि बच्चे नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं प्रेफर करते हैं। बट एट द सेम टाइम हमने ना ये भी नोटिस किया था कि जो बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लाइक लेट्स से आपका 50 क्वेश्चंस है एंड आपने 48 आंसर किया है जिसमें से 45 सही है, तो उन बच्चों का मार्क्स उतना डिक्रीज नहीं हुआ था। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड, द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड, उस पे भी आपका मार्क्स बहुत डिपेंड करेगा। सो आई वुड रादर से कि आप इधर नॉर्मलाइजेशन के बारे में मत सोचो। आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड आप वहां पे ट्राई करना कि आप आउट ऑफ 50 सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट लाइक गिव योर बेस्ट, ट्राई कि आपका 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए एंड एटलीस्ट 45 सही हो, बिकॉज अब तक हमने जितना भी देखा है पेपर का लेवल फॉर डोमेन इजी आ रहा है एंड फॉर जीएटी एंड इंग्लिश वो हल्का मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आ रहा है। सो इंग्लिश के लिए आप अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड डोमेन्स के लिए भी आप अच्छे से मॉक टेस्ट एंड सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। अदर देन दिस बाकी सब भगवान की मर्जी है, हो जाएगा। यू डोंट टेक टेंशन एट ऑल, लाइक जो होगा अच्छे के लिए होगा एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।